नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ा न्यूज़ निकल के आ रहा है। कांग्रेस का वरिष्ठ नेता राजा पटेरिया उन्होंने बयान दिया है कि मोदी को मारने के लिए हमेशा तत्पर रहे। दोस्तों, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। अगर आप किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी है, किसी से जातीय राजनीतिक दुश्मनी है, उसको आप भूल के जो देश के पीएम का पद है उसको लेकर इस तरह का बयान देना काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। तो अभी बहुत बड़ा न्यूज़ निकल के आ रहा है दोस्तों। ये कांग्रेस को पीछे भी जब कांग्रेस के नेता द्वारा मोदी को या फिर बीजेपी को गाली दी गई है तो बहुत ही ज़्यादा घाटे का सौदा हुआ है उनके लिए। फिर एक इस तरह का घटिया बयान, बहुत ही दर्दनाक बयान है, लोगों के लिए बहुत ही ठेस पहुंचा सकता है कि जो या तो फिर जो मोदी के या फिर बीजेपी की सपोर्ट में है या फिर कांग्रेस के या कोई और सब दल के हैं, उनको कोई मैटर नहीं करता है। आप वो क्या सोचेंगे कि ये देश में जो सबसे प्रतिष्ठित पद है, पीएम का पद है, उसको उस पर बैठे व्यक्ति को इस तरह का बयान देना कहीं से जायज़ नहीं लगता है। एक तरह का समझिए तो एक आतंकवादी कृत्य है, एक बहुत ही बड़ा जघन्य अपराध के रूप में आप दे सकते हैं। दोस्तों, इस पे आप क्या कर सकते हैं, आप हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रहा है कि देखिए क्या हुआ कि पिछले कई दिनों से रसिया और इंडिया का एक बहुत बड़ा डील चल रहा है कि रसिया इंडिया को सस्ते दामों पर अपना तेल, कच्चा तेल जो है प्रोवाइड करता है। देखिए इससे क्या हो रहा था, इससे निजात पाने के लिए जो G7 के लीडर हैं, जो G7 देशों के लीडर हैं, वो क्या किए हैं कि रसिया पर एक प्राइस कैप थोपे हैं। एक समझिए उस पर थोपा गया है कि भाई आप इतना से ज़्यादा आप जो भी बैरल है पर बैरल आप नहीं डाल सकते, नहीं किसी को सेल कर सकते हैं। जिसके कारण क्या हो गया है कि जो टर्की है, जहाँ पे टर्की में क्या होता है कि ब्लैक सी से सारे जो तेल आते हैं रसिया से, वो उसको ब्लॉक कर दिया है टर्की ने। उसमें बहुत सारे इंडिया के जो जहाज़ है वो भी फंसे हुए हैं। तो इसके कारण क्या हो जा रहा है कि वहाँ पे ये समझिए कि महासागर में भी या फिर ओशन में भी कह सकते हैं जाम की स्थिति लग गई है। दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ रसिया को काबू करने के लिए और उसका तेल हर किसी को मिले और सस्ते दाम पर मिले, इसके लिए किया जा रहा है। बट हाल ही में एक इंडिया का बयान आया है कि वो इस तरह के प्राइस कैप से डरने वाला नहीं है, G7 के प्राइस कैप से डरने वाला नहीं है। वो जिस दाम पर पेट्रोल ले रहा है या फिर जो कच्चा तेल ले रहा है वो लेता रहेगा। इसके बाद दोस्तों एक नया अपडेट निकल के आया, ये 2-3 दिन पुराना न्यूज़ हो गया कि देखिए पिछले कई दिनों से जो ईरान में आपका चल रहा था कि हिजाब के विरुद्ध प्रदर्शन चल रहे थे। कोई बहुत सारी लड़कियां थी वहाँ की, हिजाब जला रहे थे और उसके साथ साथ अपना जो बाल है उसको भी काट रहे थे, जो उसको चोटियाँ बोल लीजिए, वो अपना काट के उसके प्रदर्शन में शामिल हो रहे थे। दोस्तों, इस पर एक बहुत बड़ा न्यूज़ निकल के आ रहा है। देखिए वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे जो धार्मिक एक पुलिस होती थी, जो इस्लामिक की जो पुलिस है, वो क्या करती थी, लोगों का वेशभूषा, रहन सहन, ये सब सारा कुछ देखती थी। तो उसके कारण क्या होता था कि जो लोग प्रॉपर तरीके से इस्लामिक ड्रेस कोड को नहीं फॉलो करते थे, खासकर लड़कियां, उसको कारागार में डाल दिया जाता था। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती थी, उसको टॉर्चर किया जाता था, कई लोगों को हिदायत दे के छोड़ दिया जाता, नहीं मानने पर उसके साथ बहुत बुरा कार्रवाई किया जाता था। और कई बार तो ऐसा होता था कि जैसे क्या बोल सकते हैं आप, पर्सनल दुश्मनी भी निकाल सकते हैं उस चीज़ को। बहुत ऐसा नकारात्मक इफेक्ट भी होता था। इसके कारण लोगों ने खुल के सामने आया और इसके में सिर्फ औरतें शामिल नहीं थी, वहाँ पे जेंट्स भी शामिल थे। तो उसके कारण अब ईरान की तरफ से आया है कि जो भी इस तरह के जो धार्मिक वहाँ पे पुलिस थी उसको भंग कर दिया गया है। और थोड़ा सा जो आप ये देख सकते हैं कि जो ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, बहुत ज़्यादा कट्टर है, बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी सोच की वहाँ पे सरकार है। तो उसमें एक उनका बयान आया है कि हम समय के साथ थोड़ा इसमें ढील दे सकते हैं, ज़्यादा इसमें रूढ़िवादी या फिर जो भी ज़्यादा कट्टरता लाना ठीक नहीं है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, पूरे वर्ल्ड के लिए एक मैसेज है कि ईरान जैसा देश अगर इस पे काम कर सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं। आप ये देख सकते हैं प्रदर्शन ईरान में होता है या कहीं भी होता है, इसका इफेक्ट, सीधा इफेक्ट इंडिया में होता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो इंडियन मुस्लिम है वो वेस्ट को, जो एशिया के में जो भी वेस्ट पार्ट है या फिर जो खाड़ी के देश उसको फॉलो करते हैं। दोस्तों, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।